मुस्लिम दलित गठजोड़ की नई धुरी। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके साथ कई अन्य नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतापगढ़ सदर से पूर्व विधायक राजकुमार पाल, अनीश अहमद, देवरिया के पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा, AIMIM के पूर्व नेता दानिश खान, रंजना पाल, जावा, पूनम पाल और अलका समेत अन्य नेताओं ने सपा की सदस्यता ली। वह इस मौके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वे हमेशा नेताजी मुलायम सिंह यादव से प्रभावित रहे हैं और जब भी उनसे मिले उन्हें अपना नेता माना। कहा कि वे हमेशा से नेताजी से प्रभावित रहा, भले किसी पार्टी से जुड़ा रहा। कांग्रेस को झटका देने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी के बारे में बड़ी उम्मीदें जताई है। हालांकि पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी की चर्चा गरमाई, लेकिन बाद में विराम लग गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा छोड़ने से पहले जिस प्रकार से मायावती को निशाना बनाया था, उससे बात बनती नहीं दिखी। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में जाने के बाद पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटों पर नजरें टिकाए हुए हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती भी बढ़नी तय मानी जा रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी केवल एक मुस्लिम चेहरा नहीं है, बल्कि उनके बाद बसपा का कैडर बोर्ड के बीच काम करने का दशकों का अनुभव है। अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले में सिद्दीकी एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, जो दलित और मुस्लिम वोटों के एक मंच पर लाने में सहायक है। बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में प्रभाव। बांदा के सिद्दीकी का बुंदेलखंड के सीटों पर मजबूत दखल रहा। सपा वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बेल्ट में भी उनकी अपील का फायदा सपा को मिल सकता है। सपा के लिए क्यों अहम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी भले ही आजम खान की तरह मुस्लिम वोट बैंक में सर्वमान्य चेहरा ना, लेकिन बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी हुई है। आजम खान जेल में है, उनकी तबियत भी ठीक नहीं रही। ऐसे में चुनाव के समय तक उनके बाहर आने के बाद सपा को बड़ा फायदा नहीं होगा। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल कर अखिलेश यादव बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर अपने बाल में लाने की कोशिश करते दिखेंगे। साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए बसपा के कैडर वोट में भी सेंधमारी की कोशिश सपा करती दिखेगी। पार्टी में शामिल होने के साथ ही इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। आपको बता दें कि AIMIM के बसपा के साथ गठबंधन की चर्चा है। इन तमाम कयासों के बीच पश्चिमी यूपी का मुस्लिम वोट बैंक अहम होता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर भाजपा को हराने वाली पार्टी के साथ जोड़ते दिख सकते हैं। जिस प्रकार की तैयारियां चल रही है, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में जाना उसे मजबूत करेगा। दरअसल वो स्थानीय चेहरा रहे, ऐसे में इस वर्ग के वोटरों का भरोसा वो जीत पाने में कामयाब हो सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनका एक बड़ा चेहरा छटक गया है। मायावती के पुराने सिपाहियों का सपा में जाना ये संकेत देता है कि अब विपक्ष राजनीति का मुख्य केंद्र सपा बनती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, कितना बड़ा मैसेज है? मैसेज तो आप लोग देंगे, बड़ा छोटा मैसेज आपको देना है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, तो मैसेज देने का काम आप लोग करते हैं। हमारा प्रयास है कि जो आज हो रहा है, जो आज किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है, महंगाई अपने आसमान पे है, किसानों का शोषण हो रहा है, तो हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। PDA के साथ हमारी मिल करके ऐसे लोगों के से हमारी लड़ाई। वही अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है सुशासन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जो है लोगों को भ्रमित कर रहा है। महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहला लो। धन्यवाद। तो ये थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उनके जुड़ने से तमाम और भी लोग जो जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं PDA का हिस्सा बनकर समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में विजय बनाने की कोशिश करेंगे। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट के न्यूज़ लखनऊ।